कनकनी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते मंगलवार को स्वास्थ्य केंद्र के समीप रहने वाले घलटू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा पुराने जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के सामने का जमीन एवं नए भवन की सरकारी जमीन पर जबरन मिट्टी गिराकर एम्बुलेंस मुख्य सड़क मार्ग को जाम करने तथा उस सड़क मार्ग पर अवैध रूप से जबरन घर बनाकर बीच मार्ग पर वृक्ष लगाकर ईंटा से घेरा बनाने एवं सड़क ही मार्ग पर सीमेंट का सैरा एवं कैंपस के बाहर में दर्जनों कुत्ता रखने को लेकर शहरी कनकनी स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज अनूप कुमार द्वारा किए गए विरोध जताने पर उनके साथ अभद्र शब्दों का व्यवहार होने के साथ ही घंटों तक दोनों ओर से काफी हंगामा भरा मामला प्रकाश में सामने आया है। घटना से संबंधित बताया जाता है कि सुबह शहरी स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने रहने वाले घलटू सिंह नामक व्यक्ति का घर ठीक सामने है। इनके द्वारा आज सुबह अस्पताल आने जाने वाले रास्ते पर मिट्टी डाला जा रहा था, जिसे देखकर स्वास्थ्य केंद्र इंचार्ज अनूप कुमार सिंह ने श्री सिंह को ऐसा करने से मना किया और रास्ते को साफ करने को कहा। इसी बात को लेकर श्री सिंह के साथ तू मैं गाली गलौज एवं अभद्र शब्दों का व्यवहार करते हुए धमकी दिया गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी घंटों तक हंगामा होता रहा। इस दौरान अस्पताल की सहिया महिला कर्मी तथा वार्ड नंबर 7 के पार्षद नंदू दुलाल सेन गुप्ता एवं वार्ड 8 के निवर्तमान पार्षद महावीर पासी एवं लोयाबाद थाना एसआई निरंजन कुमार भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। हालांकि इस संबंध में अनूप कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि घलटू सिंह नामक व्यक्ति द्वारा शहरी HAC बिल्डिंग स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस के सरकारी जमीन पर जबरन अवैध रूप से घर बना लिया है और घर के पीछे दरवाजा खोल दिया है और स्वास्थ्य केंद्र के सामने बड़ा बड़ा कुत्ता रखे हुए हैं, जो मरीज को देखकर कुत्ता भौंकता रहता है। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र आने जाने वाले मुख्य रास्ते पर वृक्ष को लगाकर जाम कर दिया है और स्वास्थ्य केंद्र के सामने गंदगी फैलाकर रखता है, जिसे प्रतिदिन आने जाने वाले ANM एवं सहिया महिला कर्मी कई बार गिर गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस तथा मरीजों को आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही हैं और उन्होंने कहा कि हम अपने उच्च पदाधिकारी को इस मामले से अवगत करा चुके हैं। विभाग की ओर से कार्रवाई होगी, वह विभाग उच्च पदाधिकारी ही कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के सहिया कर्मी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि घलटू सिंह के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य मार्ग पर नाली का पानी गिराकर गंदगी फैलाकर रखते हैं। साथ ही केंद्र के सामने भी दर्जनों कुत्ता बांध कर रखते हैं, जिससे यहाँ पर मरीज को आने में डर लगते हैं। वहीं इस मामले को लेकर घलटू सिंह ने कहा कि जब मैं सुबह में मिट्टी डाल के रास्ते को ठीक कर रहा था, तभी चतुर्थ कर्मचारी अनूप कुमार आकर कहा कि सरकारी जमीन पर आगे तभी काम करने देंगे जब मुझे इसके एवज में 40,000 रुपया दोगे, नहीं तो इसकी शिकायत हम उपायुक्त से कर तुम्हारा घर तोड़वा देंगे। जबकि उक्त कर्मचारियों स्वास्थ्य केंद्र में समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचाना, जिसकी वजह से आए दिन मरीजों को बिना दवा के वापस लौट जाने का मामला बात आता है। वहीं इससे संबंधित वार्ड 8 के निवर्तमान पार्षद महावीर पासी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अपनी दबंगता से स्वास्थ्य केंद्र के समीप के सरकारी जमीन और एम्बुलेंस पहुंचने के मुख्य मार्ग को अवरोध कर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है, जो वार्ड 7 और 8 के दोनों वार्ड में शहरी स्वास्थ्य केंद्र आता है, जिसकी शिकायत CO, DC, SSP महोदय के करके मामले का जांच कराकर सरकारी जमीन एवं स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य मार्ग को मुक्त कराने का काम करेंगे। वहीं इस मामले में धनबाद सदर के चिकित्सा पदाधिकारी अनीता चौधरी से फोन से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कनकनी स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी अनूप कुमार के द्वारा लिखित आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर आगे की कार्रवाई विभाग की ओर से की जा रही है और जल्द ही धनबाद DC CO साहब को पत्र भेजकर सरकारी जमीन को अवैध ढंग से कब्जा किए जाने वाले से जमीन को मुक्त कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। वहीं इस मामले में लोयाबाद थाना प्रभारी राजन कुमार राम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दी गई थी, जो कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लिया, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। विभाग की ओर से शिकायत होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाचार लिखे जाने तक थाना में इसकी लिखित शिकायत नहीं की गई है। सर, चूँकि हम लोग ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे हम लोग डिप्यूट किया गया है
और हम लोग स्वास्थ्य कर्मचारी सब हैं, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मचारी, हम लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ के क्षेत्र का हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिलीवरी शुरू होने जा रहा है, तो एम्बुलेंस को आने में भी कठिनाई हो रहा है। घाटू सिंह द्वारा नामक व्यक्ति से वो आगे का रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है। और देखे होंगे कि पीछे तरफ भी यहाँ पे गेट खोल दिया गया है और चारों तरफ कुत्ता बांध कर रख देता है। बड़ा बड़ा कुत्ता है, भौंकते रहता है, जिसमें मरीज को आने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग मौखिक रूप से जब आज सुबह हम अवगत कराएं कि सर दादा कि इस तरह रास्ता जो बंद कर रहे हैं ये ठीक कैसे क्या होगा, फिर सब हमको गाली देने लगा, गंदे गंदे गाली दिया। कौन दिया? घाटू सिंह गाली दिया। ठीक है, गाली दिया। उसके बाद हम बोले कि गाली देने का तब राइट नहीं है, आप पानी बहा रहे हैं, आप ही गंदगी आप ही फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, और गाली उल्टी क्यों दे रहे हैं? बोले तुमको जो करना है कर लेना। हाँ, अगर जिस गाड़ी में तुम बैठा भी है उस गाड़ी में तुमको बैठने के लायक में नहीं रख देंगे। हाँ, तुम्हारा ड्यूटी कितने बजे से है? तो हम लोग अपना आज हम लोग ड्यूटी आए हुए हैं 9:30 बजे, हम लोग ड्यूटी आए हुए हैं। हम लोग ड्यूटी हम कितने बजे आते हैं कितने नहीं, वो अधिकारी हमको देखेंगे। यहाँ का पब्लिक भी देख रहा है कि पेशेंट को हम लोग सही समय खोल के हम लोग इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक यहाँ का तय करेगी। आप कौन होते तय करने वाले? आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे विभाग को लिख दीजिए ना। अगर हमारे तरफ से कोई अगर असुविधा हो रही है आप पूरे विभाग को लिख दीजिए। हमारे सभी कर्मचारी सहमे हुए हैं। हमारे सभी कर्मचारी एनएम मनिका रानी मंडल, उससे भी काफ़ी झगड़ा हो गया, जो यहाँ का आरसीएस का इंचार्ज है मनिका रानी मंडल, उनसे भी काफ़ी बतावती हो गया। मेरे एक एनएम है, स्कूटी लेके आती है, वो भी उस दिन वहाँ पे गिर गया। ठीक है, इस तरह से बाधित हो रहा है स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य कर्मचारी को बाधित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में मतलब सरकारी काम में बाधा हमेशा दे रहा है। आज तक हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं किए थे। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ भी मतलब इसका आगे को मतलब सहूलियत से बातचीत से इसको हल हो जाए, लेकिन ये अति कर दिया और यह बातचीत से अब हल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे HSC बिल्डिंग और स्वास्थ्य केंद्र का जो कैंपस है उसको अवैध रूप से घर भी बना दिया है और मुख्य रास्ता को जाम कर दिया। ये कितना दिन से आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? ये तो हमारे कर्मचारी के साथ बराबर सहिया के जितने भी सहिया हमारे हैं उसके साथ से प्रत्येक दिन आए दिन कुछ न कुछ उसका बाबूजी उसका घर के लोगों से कुछ न कुछ होते रहता है। तो आज मारपीट भी किया है? नहीं, मारपीट नहीं किया, आज गाली दिया। अच्छा, तो अब आगे क्या करना चाहिए? आगे हम लोग इस पर चाहते हैं कि ये इस पर कार्रवाई हो और जो हम लोग जो भी आने जाने की जो सुविधा है उसको मुख्य द्वार को खोल दिया जाए और जो अवैध तरीके से जो कब्जा किया है इसको मुक्त किया जाए। इसका सूचना आपने विभाग में दिया? विभाग को हम लिखित आज कागज हम लोग कभी आवेदन लिखे हैं। आज हम लोग ड्यूटी 3 बजे हम लोग ऑफ हो जाएगा ड्यूटी, उसके बाद विभाग को हम कागज जाके आज सुपुर्द करने जा रहे हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम है अनूप कुमार। क्या पद पे? सपोर्टिंग स्टाफ। लेकिन वो आने जाने में थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है। अच्छा, आने जाने में क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी? बहुत सारा कुत्ता रहता है, जानवर रहता है और पूरा गंदगी रहता है, नाली का पानी पूरा बह गया है। तो रास्ता वगैरह भी कुछ घेराबंदी किया है क्या? गाड़ी आने का रास्ता बंद कर दिया है, गाड़ी आने का रास्ता बंद कर दिया है, आने जाने। आज जब बोला गया तो गाली गलौज भी किया। कौन गाली गलौज किया? घाटू सिंह। अच्छा, ये आप लोग के साथ भी दुर्व्यवहार किया है क्या? हम लोग के साथ नहीं किया, जो बोले स्टाफ यहाँ का जो है ना अनुप जी, तो बोले कहा इस तरह कर रहा है, इतना रास्ता बंद कर रहा है, तो गाली गलौज इनको करने लगा। आप यहाँ का स्टाफ है? हम लोग सही है। पेशेंट आता है, कुत्ता भूखने लगा, डर से पेशेंट भाग जाता है कि कुत्ता काट लेगा। अच्छा, कभी उनको मना किए हैं कि आप इस तरह का मत करिए? मना तो बहुत बार किया क्या बोलता है वो? नहीं, कुछ नहीं करेगा, पार हो जा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे बोलता है। मट्टी का भराई कर रहे थे, उसी समय ये स्वास्थ्य केंद्र का चतुर्थ वर्गीय जो है, क्या नाम उनका, उत्तम जी, क्या नाम उनका, अनूप कुमार आए। बोले कि आप इस सरकारी जमीन में मट्टी भरवा रहे हैं। हमने भैया जल जमाव होता है, उसके कारण हम मट्टी भरवा रहे हैं। बोले आपको 40,000 रुपये दीजिए, हम आगे का काम आपका होगा, नहीं तो हम अभी DC के पास जाएंगे, आपका घर द्वार सब तोड़वा देंगे। जिससे हम आहत होके हम इस बात पर ध्यान नहीं दिए, फिर हम समझाने में गए तो उल्टा हम ही पे गुस्सा हो गए। नहीं, वो अनूप का आरोप है कि आप माने घेराबंदी कर दे रहे हैं, जिससे नहीं, हमको सरकार जब भी कहेगी, सुन लीजिए, मरीजों को आने में दिक्कत हो रहा है और कुत्ता वगैरह भी आप खुला छोड़ते हैं, जिससे मरीज आने में इसका तो जांच का विषय है ना, सरकार आके जांच करवा ले। हम कुत्ता छोड़ते हैं कि मरीज को दिक्कत होता। हाँ, मरीज बोले कि पहले से खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा था, हम माने। हम तो उसको बंद कर दिए, जो महक आता था, नाली का पानी जमता था, गंदा पानी जमता था, बरसात का पानी जमता था, तो पानी हम हटा दिए। उसके लिए पाइपलाइन का काम करवाए हैं।
वहाँ कर्मी का कहना है कि आप गाली गलौज किए हैं उसको। किसको? अरे भैया रिश्वत मांगे तो गाली नहीं देंगे तो उसको प्रणाम करेंगे। आप 40,000 रुपये रिश्वत मांगिएगा तो गाली ना सुनिएगा, या तो 40,000 रुपया देंगे आपको, चाहे आपको गाली देंगे। अनूप सुबह 40,000 रुपया मांगा है वो काम करने के एवज में कि बोला यहाँ काम करने देंगे, यहाँ तो वहाँ तक भलाई करने देंगे। अगर हम जो काम करवा रहे हैं उस काम को 4 आदमी मिलकर बोलते गलत काम करवा रहे घल्टू सिंह, हम अपना गलती मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसके एवज हम तो रिश्वत की मांग किया जा रहा है, हम रिश्वत नहीं देंगे, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहेगी हम इसको हटा देंगे, तोड़ देंगे, जैसे बोलेंगे हम उसको ध्वस्त कर देंगे, अगर सरकारी काम में बाधा आता है तो। लेकिन सरकारी कर्मचारी की इसके एवज में रिश्वत देना और रिश्वत का मांग करना ही गलत है। इसका हम कभी अपने खर्च से बना रहे हैं। हाँ, ये हम अपने खर्च से बना रहे हैं, ये अपने खर्च से बना रहे हैं कि जिससे मैंने आने जाने वाले मरीजों को परेशानी ना हो। डॉक्टर साहब भी आता है, डॉक्टर साहब भी ले लीजिए कि पहले यहाँ पर क्या लगता था, अभी कैसा लगता है। हालांकि रास्ता तो अवरुद्ध लगता है देखने में। नहीं अवरुद्ध नहीं है, गाड़ी आपका 4 व्हीलर मेरा फॉर्चूनर तक जाता, पार होता पट्टी। हाँ अभी पार हो जाता हाँ, एम्बुलेंस नहीं है, आप आना जाना बंद हो गया एम्बुलेंस का, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, तो उस पर क्या है? सर एम्बुलेंस नहीं आएगा ना सर, तो जो बोलिएगा सब मांगेंगे। कभी वो टाइम से आता है, पहले वो तो अपना तो बयान देना कि हम टाइम से आते हैं 10 बजे। यहाँ तो मरीज लोग रोक कर 10:30 बजे यहाँ से जाता है, उसको दवा नहीं मिलता है टाइम से, वो एम्बुलेंस क्या बुलाएगा? एम्बुलेंस कभी आता है यहाँ पर? कभी नहीं आता। और आपका पोलियो वाला जो दवा सुइया आता है सब तो गाड़ी वहीं लग के उतरता है, जितना मेडिसिन आता है सब तो वहीं लग के उतरता है। जो भी मेडिसिन गाड़ी से पहले आया हुआ है उसे क्लियर कर लीजिए कि आप गाड़ी कहाँ लगाए थे। मेरे द्वारे में लगाए थे, हॉस्पिटल के गेट पे लगाए थे। और जितना भी हुआ, हम लोग यहाँ 45 साल से यहाँ पर हैं इस जगह पे, जो भी सहयोग हुआ स्वास्थ्य केंद्र के प्रति चाहे स्कूल के प्रति हम किए हैं।